हेलो बच्चों, मैं सेल्फ चिराग त्रिवेदी। आज अपन पढ़ने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। इससे पहली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था लास्ट में पार्टनरशिप डीड क्या होती है। और अकाउंट पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, अगर दो पार्टनर्स हैं और अगर पार्टनर्स के बीच में कोई आपसी लिखापढ़ी नहीं है और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होगा। इसके सबसे मेन अपन की पॉइंट पे आते हैं। देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने। इफ द डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या होगा। पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब यह होता है कि पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई लिखापढ़ी नहीं की गई है। नहीं की गई है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, ना तो सैलरी मिलेगी और ना ही कमीशन मिलेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बात नहीं लिखी गई है, एट दैट टाइम कोर्ट उसको क्या करेगी, इनवैलिड कर देगी। मान लो फ्यूचर के अंदर पार्टनर जो है वो झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा करने के बाद मान लो कोई कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कोई कहता है मुझे सैलरी चाहिए। ऐसा अगर कोई भी पार्टनर डिमांड करता है तो कोर्ट उसको क्या करेगी, इनवैलिड करार कर देगी। कोर्ट उसको ये सारी चीजें नहीं देगी। तो देगी क्या, वो ये देगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल बांटेगा। क्या बांटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल बांटेगा। और एक और चीज देगी, अगर कोई पार्टनर फर्म को अगर लोन देता है, अगर कोई पार्टनर फर्म को अगर लोन देता है तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम पर देगा, 6% पर एनम पर देगा। तो उसी को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है वो दरअसल ये है, मैंने लिख रखा है द फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट है, अपने को इस फॉर्मेट के साथ ही चलना है। ठीक है, और ये फॉर्मेट जो है वो शुरू कहां से होगा, आप याद करो 11th क्लास जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया था। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट निकाला था। अब ये क्वेश्चन वहीं से शुरू होगा, नेट प्रॉफिट। आप ध्यान से देखें, और यहां पर क्या लिखा गया है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। मतलब 11th क्लास में जो आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया था वहीं से नेट प्रॉफिट शुरू हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। मान लो अगर दो पार्टनर है किसी फर्म के अंदर तो ए और बी पार्टनर को देंगे। सैलरी मान लो बी लेता है तो बी की सैलरी, मान लो कमीशन भी बी लेता है तो कमीशन बी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर मान लो फर्म चार्ज करती है पार्टनर्स के बीच में तो ए और बी चार्ज करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होगा बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। फिर अपन क्या करेंगे, वही लेजर अकाउंट की तरह इसको क्या करेंगे, मेंटेन किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसके बाद जो यहां पर निकलेगा वो निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये होता है जो पार्टनर्स प्रॉफिट को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। मान लो यहां पर आ जाता अमाउंट 1 लाख रुपए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता इक्वल 1:1, तो 50-50 हजार रुपए, 50,000 ए को मिलते हैं और 50,000 बी को मिलते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट बांट देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से आपको एक रिकैप करा देता हूं कि अपन ने क्या किया था। सबसे पहले आज अपन ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन नहीं देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, ना तो सैलरी देंगे, ना ही कमीशन देंगे। तो अपन क्या देंगे, अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली बांटेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम पर बांट दिया जाएगा। उसके बाद अपन ने आज पढ़ा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर सैलरी देंगे, फिर कमीशन देंगे। यहां पर मैंने जनरल रिजर्व लिखा नहीं है, लेकिन जनरल रिजर्व भी आप बांट सकते हैं। आपके बुक्स के अंदर जो फॉर्मेट दिया होगा उसके अंदर जनरल रिजर्व जरूर शो किया होगा, यहां तक कि यहां पर लॉस भी शो किया होगा, लेकिन मैंने वो बात नहीं बताई है क्योंकि एट दैट टाइम ऑफ क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको ये बहुत बखूबी बता दूंगा। थैंक यू।